लेकिन 5 मिनट के अंदर उतना ही थका देता था। एक साथ हाथ में उनके बोझ के बहुत अच्छा है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है, बहुत ही सुंदर। दर्शन कर लिए हमने, बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। ठीक है, घर को अच्छे से साफ हो गया। अब आप देखिएगा भैया। तो आज दिन था संडे का, तो चिंकी ने बोला कि आज आप रहने दीजिए, आज मैं घर पर ही हूँ, मेरी छुट्टी है, तो सारी साफ़ सफाई मैं करूँगा, जैसे सैटरडे संडे मैं करता हूँ। बट डेली झाड़ू तो वो कर ही लेता है। और ये सो रहा है रितेश, तो ये देर तक भी सोता है। सोता तो चिंकी भी देर तक है, बट मैं आई हुई हूँ तो उठ गया है। सो व्लॉग में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो नहाकर सबसे पहले मैंने की घर में पूजा, और ये मैं लगाने लगी हूँ कोल्ड क्रीम। अभी सनस्क्रीन में ज़्यादा अप्लाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो लगाने के बाद ना थोड़ी सी सूख सी जाती है, और एक जैसे मॉइस्चर लगना चाहिए, चिकनापन, वो नहीं लगता है। और कोल्ड क्रीम जो मैं अप्लाई कर रही हूँ, आपको जो भी सूट करती है आप उसको अप्लाई कीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी का देख के अच्छा है तो वही करना है। आप अपनी स्किन को बेहतर जानेंगे कि क्या आपको सूट कर रहा है क्या नहीं। बस यहाँ पर मैं सुबह भी बैठी थी धूप में, और थोड़ी देर आ गई हूँ क्योंकि मैंने किया था शैम्पू, और निकलना था मुझे चिंकी के साथ दर्शन के लिए। अब पिछली बार भी जब मैं आई हूँ, ये महीना भर पहले, तब भी मुझे जाना था इस्कॉन टेम्पल, बट ऐसा मतलब हुआ ही नहीं कि हम गए, और समय भी नहीं मिला, और फिर मैं कोलकाता वापस आ गई। बस यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी कि फटाफट से मैं यहाँ पर खाना बना दूँ, और जो कुक है वो संडे के संडे लीव लेते हैं। तो बट मैं आई हुई थी, तो चिंकी ने बोला कि आप थोड़ी देर के लिए सही आ जाइए। तो उन्होंने बोला कि मैं आज ठीक है मैं आ जाऊंगा, बट लेट आऊँगा। तो वही मैंने सोचा कि उनके आने से पहले काफ़ी कुछ मैं बना लूँ जितना हो सके, तो उनके लिए भी काम थोड़ा इजी रहेगा। ठोंगा ये मतलब पेपर बैग भी पूरा फट रहा है, उसी में प्याज, लहसुन, अदरक सब रहता है। कोई बास्केट ऐसा कुछ है ही नहीं। प्याज व्याज के जो छिलके हैं वो सारे निकाल दिए मैंने। यहीं रहता है ये, यहीं से निकाल के बनाते हैं। बैग भी फट गया है। देखिए आज हम निकलेंगे, हमारा पूरा प्लान है आज, और शाम को एग्जीबिशन में भी जाना है। नाश्ता मैंने कर लिया है, चिंकी ने अभी तक नहीं किया है, बाहर गया है थोड़ा सामान लाने के लिए, मुझे मेडिसिन लेनी थी। वो तो शायद मेरे ख्याल से सैंडविच वगैरह खाएगा। चाय बना रही हूँ। घर ही घर में है क्या, उसमें इतना अच्छा सूट वगैरह सब निकाल के पहनूँ। अभी इस्कॉन टेम्पल के लिए निकलेंगे तब बढ़िया सा सूट पहनूंगी। तो काफ़ी कुछ मैं यहाँ बना चुकी थी, और जो बाकी बचा था वो कुक ने आके बनाया है। तो जीरा पाउडर जो होता है वो इसके पास था नहीं, तो वही मैंने बोला है कि ऑफिस तेरा इतनी सुबह का रहता है, तो सत्तू वगैरह रख घर में, उसको थोड़ा सा काला नमक, जीरा पाउडर, नींबू वींबू डाल के पी के निकल जाया कर, तो शरीर के लिए अच्छा भी है। बट यही है कि ठंड में सत्तू ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, और बिल्कुल सुबह सुबह तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो ठंडा होता है, पेट को भी ठंडा करता है वो। तो थोड़ा दिन चढ़ जाए तब आप पी सकते हैं, उससे ऐसा कोई नुकसान नहीं है कि सर्दी खांसी जुकाम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये मैंने जीरा पाउडर बना दिया है, थोड़ा इकट्ठा बना दिया मैंने, ताकि उसको रायते में किसी में भी लगे तो वो आराम से डाल के खा पाएगा। और लगे हाथ मैंने ये जो मसाला दानी है ये प्लास्टिक की है, तो ये काफ़ी एकदम मैसी सी हो रही थी, बिल्कुल जो मसाला वगैरह है वो गिरा हुआ था। तो इसको भी धो मांज के साफ़ करके और मैंने इसको लगाया है।
तो एक डब्बा ये जो है ये खाली सा ही था, तो इसको मैंने भर दिया जीरा पाउडर से। तो इतना सारा ये जो जीरा पाउडर है, ज़रा सा मैंने जीरा खड़ा खड़ा रखा है। बहुत टेस्टी लगता है ऐसा जीरा सत्तू वगैरह में, रायते में। बिल्कुल फाइन पाउडर एकदम बना देते हैं ना, तो वो उसमें इतना मज़ा नहीं आता है। थोड़ा दरदरा रहे तो अच्छा लगता है। ये बन चुका है, ये सैलड है, ये सिर्फ मेरा सैलड है इतना। इसमें से मूली खाली चिंकी लेने वाला है, रितेश नहीं खाता है। प्याज, खीरा, टमाटर, धनिया पत्ते का रायता। ये सब्जी भी सिर्फ मेरे लिए है, ये लौकी की सब्जी है। यहाँ बन रहा है चावल, ये बन रहा है आलू मटर पनीर का स्टू पूरा बनाया है, बढ़िया सा एकदम। हल्का सा रसेदार रहेगा ताकि रोटी चावल दोनों में खा पाए। बस सब्जी चढ़ी हुई थी और चावल ऑलमोस्ट बन ही गया था, तो बैठ के मैं आराम से पानी पी रही हूँ। ये सुबह से मेरा 5वां ग्लास पानी था। तो वही है कि शाम को 7 साढ़े 7 तक मैं अपना पानी का जो कोटा है वो पूरा कर लेती हूँ। और यहाँ छन्नी नहीं है, तो इस तरह से चावल को मैंने पसाया है। अब इसमें दिक्कत होती है, जैसे ये तो फ्राई पैन है तो ढक्कन जो है ना वो सरकने लगता है। तो आज तो पूरी स्टील की छन्नी जो है वो मैंने मंगवा ली है, चिंकी जाके लेके आया। तो उसमें चावल हो, चाउमीन हो या फिर कोई सब्जी वगैरह भी धो सकते हैं, वो सब छन्नी काफ़ी काम में आती है। और मुझे जब समय मिलता है मैं यहाँ बालकनी में रहती हूँ। मुझे इस घर की ये जो बालकनी वाला एरिया है मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली धूप अच्छी आती है, हवा आती है और रोशनी आती है, तो अच्छा भी लगता है घर में। जैसे कि मैं अपने घर पे भी सुबह उठती हूँ तो मैं सारे जो खिड़की दरवाजे हैं वो मैं खोल देती हूँ। रितेश इस टाइम तक उठ गया था। अच्छा, आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि आप जहाँ भी घूमने जा रहे हैं रितेश नहीं है। एक्चुअली देखिए, बात ये है कि रितेश को बैंगलोर में 20 साल आप समझ लीजिए कि रितेश की पढ़ाई भी बैंगलोर से हुई है और काफ़ी साल उसने यहाँ पर निकाला है। अब वो परमानेंट आप बोल सकते हैं कि कोलकाता में रहता है, बट उसका खुद का बिजनेस है। ये भी क्वेरीज आई थी कि रितेश कहाँ जॉब करता है, तो रितेश जॉब नहीं करता है। रितेश एक्चुअली वो एक बिजनेसमैन है, उसका खुद का बिजनेस है, उसके अंडर में काफ़ी लोग मतलब जॉब करते हैं। तो अब इतने समय के बाद में जब वो आया हुआ है तो सारे जो दोस्त यार उसके हैं, पूरा फ्रेंड सर्कल वो यहीं है बैंगलोर में। तो वो मैं खुद ही बोल देती हूँ कि उसका मन रहता है कि भाई दोस्तों के संग समय बिताए, थोड़ा घूमे, क्योंकि सारा साल तो काम में ही निकल जाता है। तो मैंने ही बोला, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि वो जो सूट पहनी थी तो उसका वो जो टेसल्स लटकता है ना, तो ये धोने में ये भी टूट गया। तो एक साइड का है, एक का नहीं है। तो वही है कि मैं उसको बोल देती हूँ कि चल ठीक है, तू खा पी के अपने दोस्त यारों से मिल ला। वैसे भी हम लोग कोलकाता से भी, आपने आज तक की डेट में कभी नहीं देखा होगा कि हम कहीं मंदिर वगैरह गए या कहीं गए तो रितेश हमारे साथ है, वो जाता ही नहीं है। और भूतनाथ बाबा का भक्त है वो, तो अकेला ही चला जाता है और बाबा के दर्शन कर आता है। तो ऐसा ही है। और चलिए, यहाँ हम निकल गए इस्कॉन टेम्पल जाने के लिए। अब इस मंदिर का रिव्यू मैं आपको दूंगी। मेरे मन को इतनी शांति मिली है मंदिर जाके कि मैं बता नहीं सकती। तो फाइनली हम पहुंच गए मंदिर और हमें कुछ 2-5 मिनट बाकी रहा होगा 1 घंटे में, इतना समय लग गया। 25 किलोमीटर था वहाँ से। और यहाँ पे जो शूज़ वगैरह रखते हैं, बस वहाँ की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। एक टोकन देते हैं। अगर आप कभी भी नहीं आए हैं तो बहुत इजी है यहाँ मंदिर में आना, और ज़रूर आना चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ सबको आना चाहिए दर्शन करने के लिए। तो बस जूते वगैरह हमने दिए हैं, अपने टोकन मिला है और हम बढ़ गए आगे। तो मैं जब आई तो मैं देखकर समझ पा रही थी कि मेरी दीदी इतनी तारीफ़ क्यों कर रही थी मंदिर की। बहुत ही वाकई में बड़ी जगह है और साफ़ सफाई बहुत है यहाँ पर। अभी आप देख सकते हैं कि कितने व्हीकल्स खड़े हुए हैं, मतलब कितने लोग आए हुए हैं। पूरा पार्किंग एरिया जो है वो भरा पड़ा है। मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा है। यहाँ वीकेंड्स पर 15 से 20 हज़ार लोग हर वीकेंड, मतलब सैटरडे संडे दर्शन करने आते हैं। मैनेजमेंट भी अच्छा है, साफ़ सफाई बहुत है। वाह, ब्यूटीफुल, कितना सुंदर लग रहा है ना। बहुत अच्छा है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है, बहुत ही सुंदर।
तो यहाँ लगातार एक चीज़ बोलते रहते हैं कि जप करके जाइए। अब मैंने जैसे सुन रखा था कि 108 बार जप करके और तब जाना होता है। तो मैं तो वैसे भी जैसे मंदिर में बैठती हूँ और वहाँ पर भी मैं जब तक दर्शन नहीं हो पाते हैं भगवान जी के और समय ज़्यादा है, आराम से बैठ सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है, तो मैं बैठ के मंत्र जाप करती हूँ। अब मंत्र जाप का ये है कि आप जिन भगवान को मानते हैं, जो मंत्र आपको अच्छा लगता है उसको आप जाप कर सकते हैं। यहाँ से जाना है? नहीं, यहाँ से नहीं है। यहाँ से? अब सीढ़ियों चढ़ेंगे मंदिर। हाँ ठीक है। अब बस मंदिर में हम एंटर करने ही वाले थे कि मैंने मम्मी को कॉल लगा दिया कि आप दर्शन बाहर से ही कर लीजिए। मुझे नहीं पता था कि अंदर एक पिक्चर भी लेने देंगे या नहीं। हाँ हाँ। ओ, जय हो भगवान, जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कोटि कोटि, वाह बहुत सुंदर मंदिर है। तो ओ, बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर। ठीक, हाँ ठीक है, दर्शन कर जाके। तो यहाँ चल रहा था कीर्तन। जैसे कि राधे कृष्ण भगवान के किसी भी मंदिर में आप जाइए, कीर्तन चलते रहते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि बहुत देर तक बैठी रहूं। और अब मैं आपको कराती हूँ दर्शन। अब पहले तो मुझे पता नहीं था कि मैं करा पाऊँगी या नहीं, बट जहाँ बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं वहाँ मैं ज़बरदस्ती कभी शूट नहीं करती हूँ। तो कीजिए आप सभी दर्शन राधा कृष्ण भगवान के, और दर्शन करके आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आरती भी लीजिए भगवान जी की, साथ के साथ ही आरती हुई थी। और ये हमने लगाई परिक्रमा, फिर भोग लगने लग गया। तो जब भोग लगता है भगवान जी को तब परिक्रमा नहीं लगानी चाहिए। तो बस हमने तो लगा ली थी। उसके बाद हम नीचे उतरे हैं और यहाँ बहुत सारी भगवान जी की मूर्ति, मेटल की, पीतल की, मतलब बहुत कुछ पूजा से रिलेटेड आपको सामान यहाँ पर मिल जाएगा। और काफ़ी सुंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी वो थी हैंडमेड। तो अच्छा था। मतलब बस ये हम एग्ज़िट कर रहे हैं, बट मैं यही सोच रही थी कि जहाँ जहाँ से हम निकलते जा रहे हैं, ये जो सामान और भगवान जी के फ़ोटो सारे जो बिक रहे हैं ये ख़त्म नहीं हो रहे थे। ये इतने सुंदर लग रहे थे, इतने कलरफुल थे कि क्या बताऊँ, बहुत खूबसूरत। और मंदिर में मैं पब्लिक बताऊं तो अच्छी खासी पब्लिक थी। शायद इस वजह से भी हो सकता है कि हम संडे के दिन गए थे। जैसे हम तिरुपति बालाजी गए थे, वो भी मतलब सैटरडे संडे में से ही कोई दिन था। और यहाँ पर काफ़ी सारी वैरायटी मिलती है, सब कुछ विदाउट प्याज लहसुन, बहुत अच्छा था। ये गोभी मंचूरियन थी जो मैंने, चिंकी ने खाई। एक मैंने लेमन राइस भी लिया था जो हम दोनों ने मिलके खाया। और यहाँ मिल रहा था भगवान जी का प्रसाद। जब भोग लगा तो वही प्रसाद था, खिचड़ी। तो एक ही मैंने दोना बोलते हैं हम उसको, जो पत्तल रहती है, लिया और मैंने और चिंकी ने वो खाया। एंड देन उसके बाद हम निकल गए कहीं और जाने के लिए। द्वारकापुरी हॉल, मथुरा हॉल, दर्शन कर लिए हमने। बहुत अच्छे दर्शन हुए और बहुत बड़ी जगह में ये मंदिर बनाया। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये हम निकल गए हैं एग्जीबिशन जाने के लिए। जगह सारा सब कुछ मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो इसके बारे में हमें पता चला जब मैं ट्रेन से आ रही थी बैंगलोर, तो वहाँ एक लेडी थी और उन्होंने काफ़ी सारा सामान कैरी किया हुआ था। तो उन्होंने बताया कि वो हैंडमेड सोप और कैंडल का एग्जीबिशन जो लगता है बैंगलोर में, वहाँ जा रही हैं। तब उन्होंने हमें बताया कि आप यहाँ ज़रूर जाइएगा 21 को, इको वर्ल्ड। तो वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। तो ये हम आए हुए थे, मुझे जाना था वॉशरूम, तो यहाँ पहले मैं वॉशरूम गई हूँ और उसके बाद में हम आगे बढ़े हैं एग्जीबिशन जाने के लिए। मैं आपको यही बता रही हूँ कि जगह बहुत सुंदर है। अभी क्रिसमस का टाइम है, न्यू ईयर का टाइम है, तो हर जगह कुछ ना कुछ सजावट रहती है और काफ़ी अच्छा लगता है। और हमारे जो कोलकाता में है मेला भी इस टाइम पे बहुत लगता है। मुझे बहुत याद आ रही है उस मेला की। चलिए फ़िलहाल हमने एंट्रेंस कर लिया यहाँ पर
अब देखिए, मैं तो बहुत कुछ सोच कर आई थी कि कुछ मुझे अगर पसंद आ जाएगा तो मैं ज़रूर से लूँगी। और इस टाइम पे भी मुझे ये कोई अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ के प्राइस आसमान छुएंगे। क्या बताऊँ मैं आपको कि क्या प्राइस थे। एक मतलब गले का आर्टिफिशियल जो सेट होता है, जस्ट नेक पीस और इयररिंग्स और कुछ भी नहीं, पतला सा, उसका मैंने सुना 4,500 रुपया। ओ माय गॉड, मैंने बोला ये क्या है, क्या समुद्र से निकाल के सच्चे मोती लाए हैं। तो इतना बड़ा एग्जीबिशन घूमने के बाद ऐसा तो नहीं है कि मैंने कुछ नहीं लिया। मात्र एक ही चीज़ ली मैंने, वो आपको दिखाऊंगी बाद में मैं, और वो भी मैंने आंचल के लिए लिया। और ये देखिए शॉप में ये सब देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब इस तरीके की चीज़ें कोलकाता में क्या कम मिलती हैं, आप बताइए। बट मैं सिर्फ प्राइस सुन के हैरान थी। एक छोटा जो बटुआ होता है जिसमें आप चिल्लर रख सकते हैं, चेंज पैसे, वो 950 रुपये का। कितना छोटा सा, और कोई ब्रांड नहीं है भाई। ये भी हो कि हाँ बहुत बड़ा ब्रांड है तो मैं मान लूँ, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, जो जैसा बेच रहा है और जो जैसा ख़रीद रहा है वो ही समझे। और यहाँ हम थोड़ी देर घूम के और उसके बाद में अब हम करने लगे हैं एग्ज़िट। तभी वो आपसे पूछ रही थी कि आप अपने स्किन के लिए क्या था। बहुत अच्छा एग्जीबिशन लगा है यहाँ पे। बट प्राइस मैं आपको बताऊँ काफ़ी ज़्यादा हाई है। हो सकता है कि सारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर हैंडमेड हैं, इसलिए। एक कुर्ती भी जो है वो 5,000 रुपीज़ की है। समझ में नहीं आया, बहुत ज़्यादा, बट बहुत सुंदर है। काफ़ी स्टॉल्स लगी हुई हैं। निकल रहे हैं अब घर के लिए। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।